बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद सूरत हाल बड़ी अजीब और मुख्तलिफ होती जा रही है। इमरान खान और उनकी जमात ने शहबाज गिल के साथ ना तो इजहार यकजहती किया है और ना उनके बयान की मजम्मत की है। अगर वो इजहार यकजहती करते हैं तो तब भी मुश्किल में पड़ते हैं, क्योंकि शहबाज गिल के ऊपर जो दफ़ात लगी हैं और उनकी जो सज़ाएँ हैं वो भी बड़ी मुख्तलिफ हैं। अगर वो इजहार यकजहती करेंगे तो यकीनन ये तमाम मामला जो है वो फिर इमरान खान साहब तक भी पहुँचेगा। शहबाज गिल साहब को वादा माफ़ गवाह भी बनाया जा सकता है। शहबाज गिल ये कह भी सकते हैं, ये बयान भी दिया जा सकता है, जैसे तालत हुसैन साहब ने भी कहा कि वो तो ये तमाम बयानात अपने लीडरशिप की कहने के ऊपर दे रहे थे। अगर वो ये बयान दे देते हैं तो उसका मतलब ये होगा कि डायरेक्टली इमरान खान साहब जो हैं वो भी इस सारे मामले के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन शहबाज गिल साहब के साथ अगर वो ऐलान लाताल्लुकी करते हैं तो फिर भी उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। उस तरह मुश्किलात फिर इस तरह से हैं कि फिर उनका जो एजिटेशन की पॉलिसी थी, उनकी जो अदारों के खिलाफ खड़े होने की पॉलिसी थी, जो मौजूदा हुकूमत के खिलाफ उनकी पॉलिसी थी, और उसके अंदर कहीं पर वो न्यूट्रल्स को जानवर कहते थे और कहीं पर न्यूट्रल्स को तनकीद का निशाना बनाते थे, उस सारी सूरत हाल को भी रिवर्स करना पड़ेगा। और उस सारी सूरत हाल को अगर वो रिवर्स करते हैं तो फिर सूरत हाल जो है वो यकीनन इमरान खान साहब की फेवर में पॉलिटिकली फिर भी नहीं रहेगी, क्योंकि उनका अपना कारकुन उससे जो है वो बदजन होगा कि इमरान खान साहब कोई एक पॉलिसी अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते। मैं आपको बताता हूं कि ट्विटर के ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ सवालात किए। इवन ये भी पूछा गया कि क्यों अब तक शहबाज गिल के बयान की मजम्मत नहीं की गई। उसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया। मैं चाहता हूं कि वो ट्वीट मैं आपके सामने रखूं। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल के अल्फाज नामुनासिब होंगे लेकिन गद्दार नहीं बनाते, ये फवाद चौधरी साहब ने कहा। दूसरा, उन्होंने एक और बड़ी अच्छी ट्वीट की जो कि मैं चाहूँगा कि मैं आपके सामने रखूँ। मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और मुल्क की सलामती के ज़ामन अदारे के दरमियान तफरीक मुल्क के लिए तबाहकुन है। मैंने फवाद चौधरी साहब से पूछा कि सर ये तफरीक किसने पैदा की है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? अभी तक उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने आगे लिखा कि पूरी कोशिश है कि गलत फहमियों का अजाला हो, सियासी जमातों को भी एक दूसरे के खिलाफ हद से आगे नहीं जाना चाहिए। हालिया वाक़यात से जमहूरियत कमज़ोर और इंसानी हकूक पामाल हो रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये जन्म लेता है कि इमरान खान साहब को किसने कहा था कि वो एजिटेशन की पॉलिसी अडॉप्ट करें? अगर उन्होंने एजिटेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की थी, और जिस तरह वो कहते हैं कि जनाब ये हकीकी आज़ादी है और ये जहाद है और मैं तो जो काम कर रहा हूँ वो जिहाद के मुतरादिफ है, तो फिर सवाल यहाँ पर यह जन्म लेता है कि फिर आज शहबाज गिल के बयान के साथ खड़े हो जाएं, फिर फौरी तौर पर उसका एतराफ़ करें कि हाँ जी, जो शहबाज गिल ने कहा वो हमारी पार्टी पॉलिसी है। और अगर वो पार्टी पॉलिसी को ऑन करेंगे तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब का बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है आज का। उन्होंने कहा कि मैंने शहबाज गिल को डांटा है कि शहबाज गिल ने जो ये काम किया वो ठीक नहीं किया। फ़ौज हमारा अदारा है और अदारे की इज़्ज़त और उसके अंदर तकसीम का सोचा भी नहीं जा सकता। अगर तकसीम का सोचा भी नहीं जा सकता तो फिर ARY के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल क्यों किया गया? ARY के ऊपर एक ऐसा बयान क्यों दिया गया जो बयान बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि कहीं पर एक पेज के ऊपर लिखा हुआ था और आप वो पढ़ रहे थे, और फिर प्लेटफॉर्म भी ARY ने जो फराहम किया उसके बाद सूरत हाल ये है कि जब तक शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि उसके भी 2-3 घंटे बाद तक ARY ने उसको उस सारे मामले को डिसऑन नहीं किया। उन्होंने उसके बाद जाकर इस सारे मामले को डिसऑन किया, अपनी पॉलिसी को रिविजिट किया। गो के अब उनके भी डायरेक्टर न्यूज़ जो हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। रात को 3 बजे के करीब वो गिरफ्तार हुए हैं। कहा जा रहा है कि बगैर वारंट के गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन इसमें आज़ादी इजहार राय को भी अब बीच में लाया जा रहा है। ARY की बंदिश, गो के ARY एक बहुत बड़ा नशरियाती अदारा है, उसकी बंदिश इस तरह से नहीं होनी चाहिए, उसको केबल से ऑफ नहीं करवाया जाना चाहिए। पैमरा जो है वो उसके अंदर डायरेक्टली इंडक्ट होकर ये सारे मामलात अगर कर रही है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी जन्म लेता है कि क्या ये भी सहाफ़त है कि आप किसी एक जमात के साथ इस बिल्कुल वन साइडेड होकर खड़े हो जाएं, आप दूसरी साइड का कोई मौक़िफ़ ही पेश ना करें? तो इसके ऊपर भी जो है वो रिविज़िट करने की ज़रूरत है कि अगर आप आज़ादी इज़हार राय की अब आड़ लेंगे तो फिर आपको बैलेंस्ड व्यू के साथ आगे चलना चाहिए। अगर इमरान खान साहब को दिखाने की ज़रूरत है तो उनको भी दिखाएं, अगर किसी और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को दिखाने की ज़रूरत है तो फिर उनका मौक़िफ़ भी बराबर दिखाया जाना चाहिए। दूसरी और अहम चीज़ ये है कि आज जब शहबाज गिल साहब अदालत के अंदर पेश हुए तो कोई पार्टी लीडर वहाँ मौजूद नहीं था, कोई सियासी कारकुन वो या वहाँ पर मौजूद नहीं था। शहबाज गिल को इस बात का बहुत धचका पहुँचा है और शहबाज गिल साहब भी हैरान है कि इस पुरअसरार खामोशी के पीछे क्या हो सकता है। अगर पुरअसरार खामोशी के पीछे ये तमाम सूरत हाल है कि आप कोई इनडोर डील करना चाह रहे हैं
और आप चाहते हैं कि कोई ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो कोई डील हो जाए, कोई मामला सेटल हो जाए और ये एजिटेशन की पॉलिसी यहाँ तक ही रहे और इसके बाद आगे जाके रुक जाए, तो फिर तो सूरत हाल समझ में आती है कि आपने प्लान बहुत अच्छा किया और आपको कोई फ़ायदा पहुँच जाएगा। लेकिन जो इसके हकाइक हैं वो मुख्तलिफ हैं। हकाइक ये हैं कि इमरान खान साहब की जमात ममनुआ फंडिंग केस के मामले के अंदर मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर तय होना है। और दूसरा और इम्पॉर्टेंट वो ये है कि आप तोशा खाना के अंदर जो अपने अपने तहाइफ हैं वो डिक्लेयर नहीं किया आपने। जब आपने डिक्लेयर नहीं किया और उसका रेफरेंस भी इलेक्शन कमीशन में जा चुका है और वहाँ पर भी इमरान खान साहब को तलब भी कर लिया गया है, तो ये सारी सूरत हाल जो है वो ये बताती है कि इमरान खान साहब से जो गलतियां सरजद हुई हैं, अब उन गलतियों को धोने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन गलतियों की सज़ाओं की इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ चुका है। अगर ये तमाम मामला इम्प्लीमेंटेशन का वक्त लाने के लिए आपने शहबाज गिल के ज़रिए से ये बयानात दिलवाए थे, तो फिर तो बात जो है, और फिर आप चाहते हैं कि कोई निगोशिएशन अंदर खाते हो जाए, और अगर अंदर खाते निगोशिएशन हो जाती है और इन मामलात में आपको रिलीफ मिल जाए तो फिर तो आपका प्लान बहुत अच्छा है। लेकिन अदारों, सवाल यहाँ पर यह जन्म लेता है कि अदारे क्यों इस सारी सूरत हाल के बाद, जबकि जनरल सरफराज की शहादत हुई है, उनके साथ उनके और लोग जो हैं वो शहीद हुए, उस सारे मामले की ट्रोलिंग की गई, उस सारे मामले को सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इस तरह से घुमाया गया कि उसके ऊपर अब बाकायदा कमेटी बन चुकी है और वो कमेटी इन्वेस्टिगेट कर रही है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है वो फाइंडिंग्स आएंगी। अगर कहीं पर ये सिरा निकल आया कि जी कहीं तहरीक इंसाफ के डायरेक्टली लोग ऊपर लीडरशिप से हदायत लेकर ये तमाम काम कर रहे थे, तो फिर ओवरऑल जमात के लिए जो है वो सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है जो असद उमर साहब ने आज कहा, उन्होंने कहा जी हमारी इमरान खान साहब को माइनस करने के लिए तमाम काम किया जा रहा है, इमरान खान साहब जो है वो को नॉकआउट करने के लिए आपको नया कानून जो है वो देना पड़ेगा। तो इमरान खान साहब को नॉकआउट नहीं कोई करना चाहता। इमरान खान साहब ने प्लान किया, अगर ये सारा प्लान इमरान खान साहब ने इसलिए किया कि आपके कोई अंदर खाते जो है वो निगोशिएशन शुरू हो जाएं और फिर उसके नतीजे के अंदर को सूरत हाल जो है वो कंट्रोल में आ जाए, तो फिर तो बात मुख्तलिफ है। लेकिन अगर ये सारी बात जो है वो रिवर्स हो गई और आपके ये जो जितना आपने प्लान किया था या जितना आपने शहबाज गिल साहब के ज़रिए से या जो भी बयानात उन्होंने दिए थे और आपने उसको डिस्काउंट नहीं किया और फिर आप उसके साथ भी खड़े रहे और अगला लाहेअमल और सियासी हिकमत अमली भी आपने वज़ा कर दी और निगोशिएशंस भी ना हो चुकी तो फिर ना हुई, तो फिर सूरत हाल जो है वो किस करवट जाएगी, इसको भी देखना और सोचना होगा। दूसरी और अहम इम्पॉर्टेंट बात जो मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँचे वो ये है कि हमें इस सारी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब और उनकी जमात जो है वो उसको ये जिस तरह से फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि इन गलत फहमियों का अजाला हो, इसके ऊपर जो है वो देखना होगा कि क्या गलत फहमियों का अजाला जो है वो मुमकिन हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्या इमरान खान साहब या उनकी जमात के लोगों की ने सीरियसनेस नहीं दिखाई थी जिसकी वजह से बात इतनी दूर तक चली गई है कि इख्तलाफ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। और इसमें मौजूदा हुकूमत का क्या किरदार है? मौजूदा हुकूमत क्या वाज़ह तौर पर ये चाहती है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो या ये भी कहीं पर सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं? चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने तो कह दिया कि उनकी तरफ वो इंतकाम की सियासत पे यकीन नहीं रखते, वो इसमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। अब मैं आपको मुख्तसरन बताता हूँ कि जो शहबाज गिल साहब पर मुकदमात और उनकी सज़ाएँ क्या हैं। पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 109 इसका जुर्म है कि जुर्म के लिए उकसाया आपने, सज़ा है कि जो जुर्म किया है इसके हिसाब से सज़ा होगी। पीनल कोड, पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 120 कैद के काबिल जुर्म के इर्तिकाब के लिए डिज़ाइन छुपाने, इसकी सज़ा जो है वो कैद की सज़ा होगी और कैद का तयन जुर्म के हिसाब से किया जाएगा। दफ़ा 121 रियासत के ख़िलाफ़ जंग छेड़ना, सज़ा इसकी सज़ाए मौत और या उम्र कैद और जुर्माना है। दफ़ा 124 यानी बगावत 24A बगावत, उम्र कैद की सज़ा और जुर्माना या 3 साल कैद की सज़ा या जुर्माना। दफ़ा 131 बगावत पर उकसाना या किसी फ़ौजी, बहरी या फ़िज़ाइया को अपनी ड्यूटी से बहकाने की कोशिश करना। उम्र कैद की सज़ा या 10 साल तक कैद की सज़ा और जुर्माना। दफ़ा 153 फसाद पर उकसाना, सज़ा 1 साल की कैद या जुर्माना या दोनों। दफ़ा 505 अवामी मफाद को हवा देने वाला बयान, 7 साल की कैद और जुर्माना। दफ़ा 506 मुजरमाना धमकी की सज़ा, 2 साल की कैद या जुर्माना या दोनों। और मुजरमाना धमकी के नतीजे में किसी की मौत वाक़या हो जाए तो इसकी सज़ा होगी सज़ाए मौत के 7 साल की कैद। अब ये तमाम वो सज़ाएँ हैं जो इंतहाई खौफनाक हैं। और अगर इस सारे मामले के अंदर इमरान खान साहब और उनकी जमात अपने आप को ऐलान ला ताल्लुकी कर लेती है तो फिर तो शायद ऐन मुमकिन है कि कहीं पर बीच बचाव का कोई रास्ता निकल आए। लेकिन अगर ऐलान ला ताल्लुकी मुकम्मल तौर पर नहीं किया जाता और एजुटेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है
तो फिर हालात जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ होंगे, और फिर ये कहाँ जाकर ये चीज़ें रुकेंगी इसकी जो है वो फिर हम कोई प्रेडिक्शन भी नहीं दे सकते, लेकिन ये ज़रूर बता सकते हैं कि हालात मुख्तलिफ होंगे। आपको मैं इस सारी सूरत हाल से आगाह कर रहा था। आपके साथ मज़ीद चीज़ें भी जो हैं वो शेयर करते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा।